अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की मैं 50 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। आज 51वीं वीडियो है ये, और आज की वीडियो मेरे सेटअप और मेरे कबूतरों के बारे में होगी। महीने में एक आध मरतबा मैं ऐसा करता हूं कि अपने सेटअप और कबूतरों की वीडियो बनाता हूं, क्योंकि उसमें कुछ नए कबूतर जो पैदा हुए होते हैं उनका इजाफ़ा हो जाता है। कुछ कबूतर सेल हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो इस तरह कुछ न कुछ तब्दीली कबूतरों में भी आ जाती है। और कुछ जो फर्नीचर है इनका और सेटअप है उसमें भी थोड़ी बहुत तब्दीली आई होती है। तो आज आपको अपने सेटअप और कबूतरों का तारफ़ कराऊंगा। तो इस वक्त शाम का वक्त है, ये मैं इनको दाना अभी डालूँगा। अभी इनकी सफाई की है, मैं सफाई करके फिर दाना डालता हूँ, इसलिए आपको नहायत सफाई भी नज़र आएगी यहाँ पे। और ये जो सेटअप है कि जिसमें ये बैठते हैं या अंडे और बच्चे देते हैं, ये मैंने हर तरह के सेटअप पिछले 30 साल में आजमाए हैं। उसमें कुंडियों में भी इनकी घोंसले बनाए हैं, कुनालियों में भी बनाए हैं, ईंटें रख के उनके अंदर भी इन्होंने अंडे बच्चे दिए हैं। फिर ये जो छब्बे आप देख रहे हैं, ये इस तरह ये है, ये छब्बे भी मैंने आजमाए हैं। तो अब जो है फिर हर जो इनका सेटअप था ना, उसमें कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई पेचीदगी, कोई ना कोई आता था दुश्वारी। तो मैंने फिर इनको इम्प्रूव करते करते ना मैं तब्दील करता रहा हूँ। तो अब मैंने ये अलमारियाँ बनवाई हैं इनकी। ये बाहर से जो कच्ची लकड़ी आती है तो उससे मैंने ये तैयार करवाई हैं। ये इस तरह की फ़िलहाल ये 3-3 खाने, ये 5 मैंने बनवा ली हैं। ये इस तरह जो है आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ तक ये 15 जोड़ों की गुंजाइश इनमें बन जाती है। और इसकी गहराई जो है मैंने 2 फुट रखवाई है, इसलिए कि अंदर तक कबूतर जो है ना ज़्यादा प्राइवेसी में बैठा रहे। और अंडे दिए होते हैं तो वो ज़्यादा चाहते हैं कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, और उनको जितनी ग्रेटर प्राइवेसी हो मुयस्सर हो उतना वो ब्रीड अच्छा करते हैं। और एक तो इसमें ये खूबी है इन अलमारियों में। दूसरा ये है कि ये हल्की हैं, वज़न में उठा के मैं अकेला जिधर मर्ज़ी जिसको रख सकता हूँ, उठा सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये बड़ी सहूलत है, किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। और तीसरी बात ये कि इसको आप जैसे चाहें आगे से, फ्रंट से आप ढाँप सकते हैं। पीछे से मैंने इनके कुछ नहीं लगवाया, पीछे दीवार के साथ लगी हुई हैं, पीछे से खुली हैं ये, तो ताकि दीवार और इसके दरमियान थोड़ा सा अगर हो फासला भी हो तो उससे ताज़ा हवा भी इनको आती रहे। और आगे भी अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आगे कोई पर्दा, कोई कपड़ा, कोई तरपाल कुछ लगाया जा, मतलब रात को डाला जा सकता है अगर सर्दी ज़्यादा हो तो। मैं नहीं डालता अभी, चूँकि मेरे बाहर ये विंडोज़ बंद होती हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। विंडोज़ के बाहर मैं, बाहर की विंडोज़ के बाहर मैं लगाता हूँ, तो ये अंदर मैं नहीं लगाता। तो ये मुझे आइडियल लगी हैं अभी। तो इसके साथ की, इनके साथ की मैं और भी बनवाऊंगा दूसरे सेक्शन के लिए भी। और इधर भी अभी मज़ीद 5 अलमारियाँ ये और बनेंगी इस तरह की, ताकि इनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुयस्सर हो, काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो, जहाँ चाहें ये घोंसले बनाते रहें और ब्रीड करते रहें। तो अब मैं आपको तारुफ कराता हूँ अपने कबूतरों का। तो ये एक ऊपर नया जोड़ा बना है, ये मादा पबई है और नर जो है ये चप है। ये अभी बैठा हुआ है, ज़रा उठेगा तो फिर मैं इसको आपको दोबारा दिखा दूंगा। अभी अच्छी तरह से नज़र ये नहीं आ रहा। तो ये एक चप है, सिल्वर चप है ये, बायां चप। तो बहुत ही प्यारा कबूतर है ये, और ये अंडों पे बैठा हुआ है और इसने ब्रीड भी किया है। बहुत सी झोलियाँ मुझे दी हैं और बड़े अच्छे अच्छे कबूतर इसने दिए हैं। और ये इस तरह करके मैं आगे अब बढ़ता हूँ। उसके बाद ये देखें, ये एक चप पट्ठा आपको नज़र आ रहा है ये सामने। तो ये पहले पट्ठा देखें, फिर इसका बाप मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी जो है तकरीबन कोई 35 दिन का है ये, अभी दाने खोर हुआ है। बहुत खूबसूरत पट्ठा है,
बहुत कलर में भी शानदार। और अब जो है इसका बाप आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर बैठा हुआ है चप, अंडों पे बैठा है, ड्यूटी कर रहा है, ये इसका बाप है इस पट्ठे का। अब आप देखें कि बाप के कलर से भी पट्ठे का कलर जो है ज़्यादा उम्दा है। पट्ठे ने कलर में बहुत इम्प्रूव किया है। तो ये कबूतर जो हैं कलर में इम्प्रूव करते हैं, आप फ़िक्र ना किया करें। मैंने ख़ुद मतलब है कि हर तरह से कबूतर लेकर शुरू में और उन पे तजर्बात किए हैं, उनसे ब्रीड करवाई है, उन पे मेहनत की है। तो अल्लाह ताला ने बहुत जो है करम किया है कि हर आने वाले पट्ठे जो हैं माँ बाप से कलर में आगे निकले हैं। तो अब ये पट्ठा जो है ये माशाल्लाह बहुत सिल्वर कलर में है और बहुत उम्दा पट्ठा है। और फिर इसके नीचे भी ये एक चप है, इसने बच्चा निकाला हुआ है। ये बच्चे इसके नीचे निकले हुए हैं, ये उनको ढांप के बैठा हुआ है। तो ये भी एक जोड़ा है। मेरी कोशिश यही होती है कि हर जो मैं जोड़ा लगाऊं उसमें एक कबूतर चप ज़रूर हो। ये एक चप है और सामने फिर रहा है। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, चंद दिन पहले की बात ही है। तो ये मैं लेके आया हूँ, मुझे 4 चप उन्होंने गिफ्ट किए हैं। और ये अभी ये जवान है, ये 8वीं कली में है, अभी लगाया नहीं है किसी के साथ। तो इसे मैं इस किसी मादा के साथ लगाऊंगा अभी। और फिर जो है ये एक सिल्वर जोड़ा है, मादा भी सिल्वर है और नर भी सिल्वर है। ये दोनों मेरे घर के ही हैं। ये जो नर है ये इधर जो शुरू में मैंने चप दिखाया है उसका पट्ठा है। ये एक ओरिजिनल सिल्वर जो है ये मस्ती दिखा रहा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये भी बहुत प्यारा कबूतर है और जब मस्ती दिखा रहा हो तो फिर क्या ही बात है। ये इधर इसने घोंसला बनाया हुआ है नीचे वाले खाने में, और इसकी मादा जो है अंदर बैठी हुई है। वो अंधेरे में बैठी हुई है, वो ज़्यादा नज़र नहीं आएगी यहाँ से, इसलिए उसको रहने देते हैं। कई कबूतर अंधेरे में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकले अभी। ये कबूतर जो है ये भी ड्यूटी कर रहा है, अंडों पे बैठा हुआ है। इसको मैं डिस्टर्ब चलो नहीं करता। तो इस तरह ये एक मादा है मेरे घर की, ये इसी की मादा है जो अभी मैंने आपको कबूतर दिखाया। ये बाहर फिर रही है और वो अंडों पे बैठा हुआ है। और ये इधर नीचे भी अंधेरे में एक चप बैठा हुआ है, वो अंधेरे में है, नज़र नहीं आता। तो ये भी है। और इसको अब करीब से देखते हैं। ये जो कुछ दिन पहले एक पबई माता के साथ ये चप मैंने लगाया है, ये देखने को चप तोगा लग रहा है। और असल में हुआ ये कि ये इसके पर जो हैं 8 पर इसके रंगदार हैं और 4 सफ़ेद हैं। निकला ये चप्पों से ही है, नस्ल इसकी ठीक है, लेकिन ये ख़ुद जो है ये पूँछ में रंगदार पर दे गया है। लेकिन कबूतर बहुत खूबसूरत है, इनसे मैं ब्रीड कराऊंगा इंशाल्लाह। ये इनका ये ऐब बच्चों में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी नस्ल में ये बात नहीं है। बहुत कद काट का कबूतर है ये। और ये आपको दिखा रहा हूँ ये। तो इस तरह मेरी कोशिश होती है कि मेरी अपनी जो नस्ल है, ब्रीड है, उनको ही मैं लगाता हूँ। मादियाँ भी उन्हीं से, कोई पबई है, कोई चप है, मादा लगा देता हूँ और अपनी नस्ल से ही ब्रीड कराता हूँ। ताकि बाहर से एक तो बहुत अच्छा कबूतर मिलता बहुत कम है, और अगर मिले तो फिर मैंने लेता भी रहता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत महंगा कबूतर मिलता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि कबूतर के इतने पैसे भी होते हैं। ये एक पट्ठा फिर रहा है, ये भी इन चप्पों से निकला हुआ है, अगरचे के ख़ुद चप नहीं है। तो चप जो हैं वो पबई भी देते हैं, चप भी देते हैं और पूरे कबूतर भी देते हैं। तो ये उनमें से पूरा निकला हुआ है। लेकिन मैं पूरे कबूतरों से भी ब्रीड कराता हूँ, चूँकि ये चप्पों की नस्ल से होते हैं तो ये चप दे जाते हैं फिर भी। तो इस वजह से इनको भी संभाल के रखता हूँ।
बाज़ औक़ात दोस्त जो हैं वो इसरार करते हैं, तो मैं दोस्तों के शौक़ का भी ख्याल रखता हूँ और उनको भी कबूतर देता रहता हूँ। तो एक कबूतर मैं आपको दिखा नहीं सका, वो इधर बैठा हुआ है, बहुत सिल्वर है, वो बहुत प्यारा सिल्वर है, लेकिन ये अंधेरे में इस वक्त बैठा हुआ है। ये फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये दिखाऊंगा। यहाँ से इतना ही ये नज़र आएगा, अंडों पे बैठा हुआ है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ये मतलब है कि इस तरह के सूरत हाल है। ये खालस सिल्वर है ये नर जो है, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी ब्रीड देगा। और ये मज़ीद ये इसकी मादा है इसी की पट्ठी। ये चप जो बैठा हुआ है अंडों पे, ये इसकी पट्ठी है जो मैंने इसके साथ फिर लगाई थी। चूँकि मादियाँ जो हैं वो उनकी शार्टेज है, अच्छी मादा कोई देता नहीं है, तो फिर कोई अच्छे चप की पट्ठी जो होती है वही मैं लगा लेता हूँ आगे उसके साथ बाज़ औक़ात। तो इस तरह करके मेरे पास ये माशाल्लाह अक्सर चप और पबई निकलते रहते हैं और जी खुश होता रहता है। और दोस्तों को भी मैं कभी कभार, दोस्त पूछते हैं अक्सर मुझसे चप्पों का कि हमें दें, लेकिन चप भाई एक तो मैंने 50-50 हज़ार रुपये का चप लिया हुआ है और बेचा भी इतने का हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चप जो है ना वो बहुत महंगा है, जो बिल्कुल बेऐब चप है और रंगत का भी अच्छा है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं छोटे मोटे ऐब वाले, लेकिन रंगत का अगर अच्छा हो तो ऐब वाला चप भी 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक चला जाता है। तो देता तो फिर भी मैं रहता हूँ दोस्तों को, लेकिन जो अफोर्ड करते हैं वो तो फिर ले लेते हैं मुझसे, कभी कभार मैं दे देता हूँ कोई एक पेयर बना के। और बाकी दोस्तों के लिए कोई अफेक्टेड होते हैं ऐबदार, उनसे उनको जो है उनकी जेब के मुताबिक वो उनको भी मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। ये मेरे दूसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं और दूसरे सेक्शन में एक सज्जा चप भी बैठा हुआ है, बहुत कमाल का है। अब मैं उधर इस वक्त जा नहीं रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह दूसरे सेक्शन का तारुफ आपको करा दूँगा। तो उधर जो है कुछ 2 चप और बैठे हुए हैं, एक तो सज्जा चप तो बहुत ही आला है और 2 जो हैं वो ऐबदार चप हैं। तो वो जो है मेरे पास एक दोस्त ने आना है, वो कहते हैं कि मेरे लिए रख लें। तो चलो, जैसे दोस्त आते हैं दूर दराज से विज़िट करते हैं मुझे, और फिर उनको खाली हाथ तो नहीं जाने देते, कोशिश करते हैं कि उनके शौक़ का ख्याल भी रखें और उन्हें मुनासिब पैसों में जो है कबूतर भी दे दें। तो इस तरह करके ये मैं ख़ुद भी खुश रहता हूँ, इनमें काफ़ी वक्त गुजारता हूँ और दोस्तों को भी खुश रखता हूँ, उनकी खुशी का ख्याल रखते हुए उन्हें भी मैं कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। तो माशाल्लाह ये मेरे पास जो हैं इस वक्त 8-9 जोड़े हैं, उधर दूसरे सेक्शन में भी 3 जोड़े ब्रीडर हैं। तो ये जो हैं मुझे काफ़ी ब्रीड जो है माहाना देते रहते हैं और मैं सेल आउट भी करता रहता हूँ बीच में से। तो जो दोस्त मुझ पे एतबार करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और मेरी बात मानते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, और एतमाद करके मेरी बात मान के आगे चलें। तो ये शुरू में मैं भी कतराता था, कोई ऐब होता था कबूतर नहीं लेता था, फिर मुझे एक मेरे सीनियर दोस्त से उन्होंने समझाया कि कबूतर में एक आध ऐब को दरगुज़र किया करो, इस तरह तो खाली बैठे रहोगे हमेशा, और उसको लेके ब्रीड कराया करो, उसमें से फिर बेऐब कबूतर पैदा किया करो। तो मैंने ये अमलन करके देखा और बहुत मैंने इससे रिज़ल्ट पाया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अभी यहीं अपने कुड्डे से। ये नर जो बैठा हुआ है ये 2 कली का तीरा है, और ये कभी जब सिल्वरों का बहुत रेट था और ये था, तो ये 40,000 रुपये में ये कबूतर लिया था, और लिया महंगा था, कलर इसका उतना अच्छा नहीं था, और ये तीरा जो है ये मुझे पता ही नहीं था, उसने बताया नहीं और मुझे पता नहीं था, मैंने ले लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें से मुझे ये चप दिया, ये जो इधर अंडों पे बैठा हुआ है ये बहुत अच्छे पानों का बहुत प्यारा चप है ये दिया उसमें से। और फिर इस चप ने जो एक पट्ठा निकाला है, अभी मैंने आपको तारुफ उसका कराया, बहुत ही आला कलर में वो पट्ठा है चप, तो वो दिया। तो इस तरह करके अब अगर मैं देखूं तो
इस कबूतर ने जो बज़ाते ख़ुद कोई ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं है नर, लेकिन इसने आगे 2 ऐसे चप मुझे दे दिए हैं कि बस सारी कमियां पूरी कर दी हैं इसने। और उनका कलर भी ऐसा आगे निकला है, इम्प्रूव किया है कि क्या ही बात है। तो वो मैं देख रहा हूँ, पट्ठा पता नहीं किधर वो जाके बैठ गया है, उसको एक मर्तबा आपको आखिर में दिखा दूँ और फिर वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करूँ। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि जो दोस्त नए नए मुझे उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो मुझे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के निशान को भी प्रेस कर दें। तो इस तरह से फिर उन्हें मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा और मुझसे जो है वो इन टच रहेंगे। ये इधर बैठा हुआ था चुप कर, मैं इसको ढूंढ रहा था, ये आपको आखिर में दिखा दूं। अब देखें ये पट्ठा देखें, ठीक है, और इसके दादाजी देखें। दादा साहब जो गलती से मैंने 40,000 में ले लिया था, महंगा उन दिनों ले लिया था, लेकिन उसका कलर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आगे नस्ल अच्छी थी उसकी। ये बैठा हुआ है, इसकी नस्ल बहुत अच्छी थी कि इसने मुझे बहुत चप दिए हैं। इसको मैंने जिस मादा के साथ भी लगाया इसने चप ज़रूर दिया, हालांकि ख़ुद चप नहीं है और 2 कली तीरा है और तीरे कबूतर नहीं देता। तो ये पट्ठा भी इसका पोता है। तो ये है, फिर इसका बाप ये है, ये वाला ऊपर वाला। तो इस तरह करके मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें और इस तरह आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह आपके अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे कबूतर पैदा होंगे, बजाय इसके कि ख़ामियाँ ही निकालते रहें। खूबियों की तरफ भी देखा करें। कबूतर में अगर एक ख़ामी होती है तो उसमें 10 खूबियाँ भी होती हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया करें। तो खूबियों को ज़्यादा देखा करें और ब्रीड कराया करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कराएं, तो इंशाअल्लाह उसमें से कोई ना कोई अच्छा पट्ठा, अच्छे कबूतर ज़रूर निकलते हैं। तो आज की वीडियो सॉरी कि ज़रा तवील हो गई, लेकिन आपको मज़ा आया होगा उम्मीद है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।